आइए इस 12 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। 11 का पार्ट नंबर 2 होगा और इत्मीनान से समझने का प्रयास करें। आपसे यह सवाल बन जाएगा तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखो जरा यहाँ देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी लाने के लिए आप क्या करोगे, देखने का प्रयास करो। अगर इसको 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 जोड़ दिया जाए तो जरा सा देखो तो a प्लस बी सी और दिखने लगेगा। जैसे कि इसमें इसको जोड़ेंगे तो 2b में से एगो b घट जाएगा तो b बचेगा और 2c में से एगो c घट जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मेट आ जाएगा ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ देखने का प्रयास करो, एल एच एस करोगे ना बच्चे। तो एल एच एस लिख लेंगे यहाँ a माइनस बी माइनस सी, यहाँ हो जाएगा 2a और 2a 2b b माइनस सी माइनस ए और यहाँ 2b होगा और 2c और c माइनस ए माइनस बी, यही होगा बच्चे। अब देखो जरा सा ऑपरेशन हम लगाते हैं। ऑपरेशन कौन सा लगेगा r1 टेंस टू r1 प्लस r2 प्लस r3 लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इस ऑपरेशन के अनुसार काम करते हैं। तो a माइनस बी एक बार ही कर लें, b चलो कर देते हैं c प्लस 2b प्लस 2c होगा बच्चे। अब उसी प्रकार से यहाँ करोगे ना, क्या हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस सी माइनस क्या होगा, देखो जरा सा यहाँ हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस 2c। अब इसमें लगाओगे 2a प्लस 2b प्लस सी माइनस ए माइनस बी होगा बच्चे। देखो अब तो एजेटिव रह जाएगा सारा एलिमेंट्स, 2b b माइनस सी माइनस ए, इसके बाद 2b, इसके बाद 2c और 2c c माइनस ए माइनस बी, यही होगा बच्चे। अब देखो जरा सा देखने का प्रयास करें, थोड़ा सा और कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं। दिख रहा है क्या है, तो दिख रहा है तो जरा सा देखने का प्रयास करें। तो यहाँ a हो जाएगा, अब देखो यहाँ b है, एगो b घट जाएगा तब प्लस b होगा। अब c है तो c में से यहाँ b भी 2 बार लिखा गया, यहाँ c होगा शायद ना, c, तो इससे ये घटेगा तो क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब यहाँ देखने का प्रयास करें, एगो घटेगा तो क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और यहाँ देखने का प्रयास करें प्लस b होगा और इससे घटेगा तो प्लस c, यहाँ भी हो जाएगा वही a प्लस बी प्लस सी, यहाँ हो जाएगा क्या 2b यानी एजेटिव रहेगा माइनस सी या माइनस ए, यहाँ हो जाएगा 2b, यहाँ बच्चे 2c और 2c और c माइनस ए माइनस बी, दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना। चलो देखो थोड़ा सा नीचा हो गया है तो अगर नहीं दिखे तो आप बताएंगे। चलो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखो R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, तो लिखेंगे R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, तो कॉमन जब हम ले लेंगे तो क्या होगा, जरा सा देखने का प्रयास करें बच्चे। a प्लस बी प्लस सी होगा बच्चे। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 1 होगा ना, यहाँ होगा आपका क्या 2b b माइनस सी माइनस ए, इसके बाद 2b, इसके बाद 2c c माइनस ए माइनस बी। ठंडा लग रहा है तुम लोगों को क्या बंद कर दिया पंखा। तो चलिए देखिए अब देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ, तो a प्लस बी प्लस क्या हो गया c हो गया ना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कॉलम देखो जरा सा, अगर इसमें से इसको घटा दिया 0 हो जाएगा, होगा ना बच्चे। तो हम क्या करते हैं, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को घटाने का प्रयास करते हैं। घटा दूं, तो चलो देखो घटाएंगे तो यहाँ क्या क्या होगा जरा सा देखो, तो 2b माइनस बी प्लस सी प्लस ए होगा ना, इससे घटेगा तो b प्लस सी प्लस ए होगा ना, तो आने का संभावना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखेंगे कॉलम 1 C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और दूसरा ऑपरेशन लगाओगे
C2 टेंस टू C2 माइनस C3। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? यहाँ देखने का प्रयास करो। अब देखो जरा सा, तो A प्लस B प्लस C होगा बच्चे। यहाँ देखो, इसमें से इसको घटाओगे 0 होगा, इसमें से इसको घटाओगे फिर 0 होगा, ये एजेटिव 1 रहेगा। अब देखो ध्यान से देखेगा। अब देखो कि 2B अब माइनस करोगे तो B माइनस C माइनस A होगा बच्चे। और यहाँ क्या हो जाएगा, B माइनस C माइनस A अब माइनस 2B होगा बच्चे। और ये तो एजेटिव रह जाएगा। थोड़ा सा इधर करके लिख लें, क्या हो जाएगा, B माइनस C माइनस A माइनस क्या हो जाएगा 2B, यहाँ क्या हो जाएगा 2B हो जाएगा। अब देखो यहाँ इससे घटेगा तो 0 होगा बच्चे, इससे घटेगा तो 2C माइनस C क्या हो जाएगा, देखो 2C। इसके बाद दूसरा मार्कर चला देते हैं, माइनस C माइनस A माइनस B होगा बच्चे। यहाँ क्या हो जाएगा, C माइनस A माइनस B होगा। अब देखो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C होगा बच्चे। यहाँ देखो, यहाँ हम एक स्टेप और कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ 0 होगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देखो 2B माइनस B प्लस C अब प्लस A होगा बच्चे। यहाँ हो जाएगा आपका, इसके जगह पर लिखना, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करके यहाँ लिख दें। चलो देखो, क्योंकि सवाल जो है ना थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अब देखो यहाँ इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2B में से B घट जाएगा, है ना, यहाँ तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा A प्लस B प्लस C। कैलकुलेशन करेंगे रफ में तो आपको यही आने वाला है। अब देखो यहाँ करते हैं कैलकुलेशन। अब 2B में से एगो B चला जाएगा तो माइनस B बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस A माइनस क्या क्या बचेगा, माइनस A माइनस B माइनस C बचेगा। तब माइनस हम कॉमन लेके लिखे हैं, माइनस कॉमन ले लिए, A प्लस B प्लस C होगा बच्चे। यहाँ जस का तो समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, यहाँ 0 हो जाएगा बच्चे। और यहाँ देखने का प्रयास करें, यहाँ जब देखोगे तुम लोग तो यहाँ भी इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो C से माइनस से गुना होगा तो माइनस C प्लस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, A प्लस B प्लस C होगा बच्चे, होगा या नहीं होगा। तो चलो देखो, यहाँ जब हो जाएगा ये, तो आपका जो है ना ये एलिमेंट्स क्या रहेगा, एजेटिव रहेगा ना। तो A प्लस B प्लस C, तो C माइनस A माइनस B होगा बच्चे। और इसके बाद नीचे वाला, अच्छा ऊपर वाला ही नीचे वाला ही लिख रहे थे। चलो इतना में कोई बच्चा को दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। तो अब क्या करेंगे हम, कॉलम 1 से A प्लस B प्लस C कॉमन लेंगे, फिर कॉलम B से A प्लस B प्लस C कॉमन लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो लिखेंगे यहाँ कॉलम 1 और कॉलम 2 से A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर, कौन सी कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर देखो जरा सा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, A प्लस B प्लस C और फिर A प्लस B प्लस C, फिर A प्लस B प्लस C होगा बच्चे। यहाँ देखो क्या क्या बच गया, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ -1, यहाँ हो जाएगा 2B और यहाँ 0 1 और इसके बाद C माइनस A माइनस B होगा। अब इसका प्रसार करेंगे, अब इस सारे को गुना करेंगे तो A प्लस B प्लस C का होल क्यों हो जाएगा बच्चे, 0 0 1 1 माइनस 1 2B 0 1 C माइनस A माइनस B होगा। तो A प्लस B प्लस C का होल क्यू। अब इसका प्रसार करोगे 0 से तो डॉट 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 0 होगा, इससे प्रसार करोगे 0 से डॉट 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 0 हो जाएगा। अब +1 से प्रसार जब करोगे यहाँ +1 से तो क्या होगा बच्चे, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा। इससे गुना करोगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चे, होगा या नहीं होगा। चलो देखो, तो A प्लस B प्लस C का होल क्यू बराबर, यहाँ देखो ये 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ आपका 1 होगा, होगा ना बच्चे। अब 1 से जब इसको गुना करेंगे तो केवल यही रहेगा,
तो इसलिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यही हो गया। देयरफॉर इसीलिए LHS बराबर RHS, यही आपका हो गया उत्तर। तो चलिए आइए, आपका 11 का पार्ट नंबर ये 2 होगा, तो ध्यान से 10 का पार्ट नंबर ये 11, हम सही बोल रहे थे, 11 का पार्ट नंबर 2 होगा। दिमाग को यहाँ स्थिर रखने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक दिमाग को स्थिर नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। चलो देखो, यहाँ 11 का पार्ट नंबर 2 है ये सवाल, और ध्यान से देखने का प्रयास करें। पहले तो आप LHS कर लेंगे, तो यहाँ LHS बराबर आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, इसके बाद क्या है x, इसके बाद y, इसके बाद आपका z है y प्लस जेड प्लस 2x, इसके बाद y, इसके बाद z x z प्लस x प्लस 2y, यही ना। अब इसके माध्यम से चलना है, ध्यान से देखने का प्रयास करें बच्चे। हमें क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड करना है। तो कैसे होगा x प्लस वाई प्लस जेड, ध्यान से देखेंगे। तो x प्लस वाई कहाँ, यहाँ 2z है। चलो देखो, यहाँ यदि समझने का प्रयास करें, यहाँ 2z है, यहाँ ठीक लिखा है ना। चलो देखो, अगर हम कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ दें तो देखो क्या क्या होगा, x 2x हो जाएगा, y 2y होगा, और 2z दिया होगा। इसका मतलब यहाँ से काम मेरा बन रहा है ना। तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। इसका मतलब एक ऑपरेशन जो लगेगा ये कॉलम में लगेगा। किस में लगेगा, कॉलम में लगाते हैं, कोई दिक्कत। चलो देखो, यहाँ तो ऑपरेशन लगाओ, यहाँ C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा बच्चे। देखो इस सब को जोड़ेंगे तो 2x एगो x दूगो x हो जाएगा। अब प्लस यहाँ देखो 1y 2y और 2z तो है ही, कोई दिक्कत को बच्चा को। आप देखने का प्रयास करोगे तो लो, ये तो एजेटिव रहेगा, एजेटिव है। अब यहाँ भी देखो एगो z दूगो y दो y, यहाँ x ये है तो 2x प्लस 2y प्लस 2z होगा बच्चे। यहाँ लिख दो जो आपका है, एजेटिव लिख देंगे x प्लस y प्लस z प्लस 2x, ये एजेटिव रह जाएगा। अब देखो आगे बच्चे देखने का प्रयास करें, अब इसको भी जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z होगा, ये एजेटिव रहेगा। क्या रहेगा एजेटिव, x z प्लस x प्लस 2y होगा बच्चे। अब यहाँ से देखो कॉलम 1 से क्या करते हैं हम, एक बार देखने का प्रयास करो, एक स्टेप इसको और बढ़ाते हैं। बढ़ा दूं क्या, यहाँ तक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो हम ऊपर कर दे रहे हैं। चलो देखो, यहाँ हम 2 कॉमन ले लेके लिखते हैं। 2 कॉमन ले लिया है ना, 2 कॉमन तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। फिर 2 कॉमन लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, फिर 2 कॉमन लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। कोई बच्चा को दिक्कत। अब यहाँ क्या बच्चा देखो जरा सा, यहाँ x रहेगा एजेटिव, यहाँ y प्लस जेड प्लस 2x होगा बच्चे, यहाँ x रहेगा, इसके बाद y जेड प्लस x प्लस 2y। गुड। चलो देखो, अब यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। डायरेक्ट कॉमन भी ले सकते थे और एक बार में ही लिख सकते थे, लेकिन ऐसा कर दिए तो और अच्छी बात है। 2x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा बच्चे, तो यहाँ 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे आप कि C1 से 2x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेना था, ठीक है ना। नहीं लिखे हम, तुम लिख देगा। चलो देखो, यहाँ x, यहाँ y प्लस जेड प्लस 2x होगा बच्चे, यहाँ x हो जाएगा y जेड प्लस x प्लस 2y हो गया। आप देखने का प्रयास करेंगे। अब हम क्या करते हैं, R1 में ऑपरेशन लगा देते हैं, इसमें कि कॉलम में ही ऑपरेशन रहने दे। चलो देखने का प्रयास करो। अब देखो जरा सा, अगर हम R1 में ऑपरेशन लगाते तो इसमें से घटेगा तो 0 हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो लिखेगा R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और
R2 टेंस टू R2 माइनस R3। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब नहीं है दिक्कत तो देखने का प्रयास ये सब बच्चा तो जब मन होता है तब आ जाता है। टाइम यही है क्या? कहता है ना भूल भुलैया में खो बैठा अपना गौरव हिंदुस्तानी, है ना रे? तो ये भूल भुलैया में वहां बैठा था, यहाँ क्लास वेटिंग कर रहा था, यहाँ क्लास चालू है। बताओ, चलो देखने का प्रयास करेंगे यहाँ बच्चे। एक सवाल हो गया है, अब आगे करेंगे। चलो देखो यहाँ 2x प्लस वाई प्लस जेड होगा बच्चे। अब देखो हमने जो ऑपरेशन लगाया है बच्चे, तो इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाओगे तो क्या क्या होगा? देखो यहाँ क्या क्या होगा बता सकते हो तुम लोग? इसमें ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो इसमें से इसको घटाना है तो देखो ये x रहेगा प्लस में, इस सब में माइनस लगेगा, माइनस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड होगा बच्चे। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें से ये घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? जीरो। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा होगा? अब इसमें से इसको घटाओगे 0 होगा। अब इसमें से इसको घटाओगे तो देखो इसमें से इसको घटाओगे तो इसमें माइनस लगेगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड होगा ना बच्चे। अब देखो जरा सा, अब इसमें से इसको घटाओगे तो क्या क्या होगा? देखो यहाँ देख रहे हो बच्चे। अब देखो माइनस एक्स माइनस, इसमें माइनस लगेगा तो माइनस वाई माइनस जेड होगा बच्चे। अब देखो इसको तो एजेटिव छोड़ देंगे 1 और एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 2y। कोई दिक्कत? आप देखने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ देखो जरा सा, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड होगा बच्चे। अब यहाँ क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं। अब देखो जरा सा कॉमन किससे होगा? R1 से हम लोग क्या करते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेते हैं R1 से, तो x प्लस वाई प्लस जेड होगा बच्चे। और R2 से भी कॉमन लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिए। और यहाँ देखो क्या क्या बचा, देखो यहाँ तो 0 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ क्या होगा? 0 यहाँ, 1 यहाँ, -1 यहाँ, 1 यहाँ, x यहाँ जस का तस, जेड प्लस एक्स प्लस 2y। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस सारे को जब गुना करेंगे तो तुम्हारा क्या मिलने वाला है? 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब होगा बच्चे। अब लिख दो 0 माइनस 1, इसके बाद 0 0 1 और -1 1x जेड प्लस एक्स प्लस 2y होगा बच्चे। अब प्रसार करो 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, प्रसार करोगे तो 0 से प्रसार करोगे क्या होगा बच्चे? 0। तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ -1 तो +1 हो जाएगा। इसके बाद ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा तो क्या होगा? इससे गुना करोगे 0 हो जाएगा, और इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 +1 होगा बच्चे। और यहाँ 0 से प्रसार करोगे तो ये 0 ही हो जाएगा एलिमेंट्स। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ये भी 0 ये भी 0, ये तो 1 हो जाएगा, गुना 1 करेंगे तो यही चीज रह जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। यही हो गया आपका प्रमाणित, इसीलिए LHS बराबर RHS, यही हो गया उत्तर। तो चलिए आइए इस प्रश्न को करने का करें प्रयास। आपका 12 नंबर का प्रश्न है और आप इसमें भी क्या करेंगे? LHS करेंगे। LHS बराबर यहाँ देखो 1x x स्क्वायर 1, इसके बाद x स्क्वायर 1, ये करेंगे। अब देखो जरा सा हम क्या करते हैं, यहाँ x -1 का होल क्यूब है ना, तो ऑपरेशन लगा देते हैं इसमें। C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 का लगाते हैं ऑपरेशन। इधर सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा बच्चे। इसके बाद यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा बच्चे। समझ में आया सारे बच्चे को? ये सब को जोड़ दिए, इसको 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 इसको, कोई दिक्कत? एक जगह करके लिख दिया। यहाँ हो जाएगा x, यहाँ 1, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स और 1 हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ से क्या करोगे? यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं बच्चे? कॉमन लेते हैं। तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, x1 और एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ऑपरेशन लगा देते हैं R1 में।
R1 टेंस टू R1 माइनस R2 लगाएंगे और ऑपरेशन लगाएंगे R2 टेंस टू R2 माइनस R3 लगाएंगे। कोई दिक्कत? इसमें से इसको घटाओगे 0 हो जाएगा। ध्यान से देखो बच्चे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या क्या बचेगा? यहाँ 0 बचेगा, 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ 1 हो जाएगा बच्चे। और इसमें से इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1 होगा बच्चे। और इसमें से इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और ये जस का तस रहेगा। और यहाँ हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा बच्चे। होगा या नहीं होगा? और यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1 होगा और यहाँ 1 रहेगा। अब देखने का प्रयास करोगे तू लोग 1 प्लस एक्स प्लस चल रहा है एक्स स्क्वायर। अब देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखो, अब हम करते हैं क्या? यहाँ से यहाँ देख रहे हैं कि 0 एक्स माइनस 1, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा बच्चे। यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा देखो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स माइनस 1 हो जाएगा बच्चे, 1 एक्स स्क्वायर और 1 होगा। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? चलो देख रहे हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और यहाँ देखने का प्रयास करें, यहाँ हम कॉमन लेते हैं, इससे कॉमन ले लेते हैं एक्स माइनस 1 ले लिए कॉमन, और यहाँ से भी इससे ले लेंगे एक्स माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो 0, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ x बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 0, यहाँ 1 प्लस एक्स आएगा और इसके बाद 1 होगा, 1 एक्स स्क्वायर और यहाँ 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा क्या? एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। चलो देखो यहाँ, अब यहाँ से हम लोग प्रसार करने का प्रयास करते हैं। यहाँ से प्रसार कर देते हैं, 0 लेकर प्रसार करेंगे 0 ही होगा। अब देखो 0 लेकर फिर प्रसार करोगे 0 ही होगा ना। अब 1 पर प्रसार करेंगे, 1 लेके प्रसार करेंगे, क्या क्या आएगा बताओ? देखो ये इससे प्रसार कर रहे थे, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा ना, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो क्या क्या बचेगा? इससे ये गुना 1, इससे ये गुना क्या हो जाएगा? माइनस एक्स गुना 1 प्लस एक्स, सही ना होगा? अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा बच्चे, और यहाँ देखो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ क्या क्या होगा देखो जरा सा खेला, 0 माइनस 0, और इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होगा बच्चे। यहाँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और गुना यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे? देखने का प्रयास करो तो लोग, क्या हो जाएगा? 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं होगा? तो चलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ आपका इसे गुना करेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखने का प्रयास करें, यहाँ 1 और यहाँ तो प्लस हो जाएगा ना, यहाँ माइनस होगा, माइनस एक्स और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना होगा बच्चे? चलो देखो यहाँ 1 हो गया, इसके बाद 1 इससे गुना करेंगे माइनस 1 होगा, इससे गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। चलिए आइए, इस 12 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका ये 13 नंबर से चलेगा, और 13 नंबर का सवाल जो आपको दिख रहा होगा, ये काफ़ी आपको लंबा दिख रहा होगा, लेकिन आप घबराएंगे नहीं, बहुत ही आसान है। चलिए करने का करें प्रयास। तो यहाँ आप करेंगे LHS और हमारे साथ रहेंगे तो गलती होने की संभावना कम रहेगी। चलो देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b, इसके बाद 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 2a 2b माइनस 2a और 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कोई बच्चा को दिक्कत? चलो ये तो सवाल ही केवल उतारे हैं, अभी दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या? नहीं। और जग के बैठो क्लास में, बिल्कुल जग के बैठो, समझ में आ जाएगा। तो चलो देखो, अब ये कर रहे हैं और देखने का प्रयास करेंगे। आज अम्बेडकर जयंती है, तो सबसे पहले तमाम बच्चों को आज की दिन की और अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।
और कहना है कि कर्मों से बनता है वजूद आदमी का, जाति तो नकली पहचान है, अगर उच्च जाति से ही होती श्रेष्ठता तो बताइए कि आज बाबा साहब अम्बेडकर क्यों महान। तो इसलिए महान बनना है तो पहले एजुकेशन ग्रहण करना पड़ेगा, है ना। उसका थोड़ा सा भी गुण आ गया तो तुम भी महान हो जाओगे। इसलिए क्या करना है हम लोगों को, ये महान बनना है तो केवल व केवल रुपये और पैसे से महान नहीं हो सकता है आदमी। ये एजुकेशन में वो पावर होता है कि वो जो है ना छोटे से छोटे व्यक्ति को भी बड़े ऊंचे पौदान पर लेकर जा सकता है ना। तो इसलिए एजुकेशन सबसे बड़ा चीज़ है। और लोअर कैटेगरी आदमी के लिए केवल व केवल ये तुम्हारा एजुकेशन ही एक माध्यम है जाने का, है ना। इसके अलावा कोई भी शॉर्टकट की नहीं है। तो इसलिए मन लगा के पढ़ने का प्रयास करें। तो चलिए आइए यहाँ देखने का प्रयास करें कि इससे ये लाना है तो ये कैसे आ जाएगा। जरा बच्चे देखने का प्रयास करो। यदि हम कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाते हैं, देखो 1 है, ए स्क्वायर है, यदि हम इसको जोड़ दें यदि, तो ये क्या होगा तुम लोग बता सकते हो। अगर इसको जोड़ेंगे देखो तो वो आने का संभावना है। देखो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b, इसमें b से गुना करके अगर जोड़ दे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, होगा ना बच्चे। तो अब इससे ये घट जाएगा तो क्या जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये ऑपरेशन लगा दे। तो चलो देखो देखने का प्रयास करेंगे। बेहद ही आसान, थोड़ा सा लेंदी दिख रहा होगा लेकिन आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे और दूसरा भी ऑपरेशन लगाने का प्रयास करें। एक ही बार 2 ऑपरेशन अगर लगा देते ये सवाल आसान हो जाएगा, नहीं तो बारी बारी से ऑपरेशन लगाने का कृपा करें, है ना। तो चलो देखो यहाँ यदि कॉलम 2 में हम ऑपरेशन लगाते हैं, ध्यान से देखेगा, कॉलम 2 में यदि ऑपरेशन लगाओगे तो यहाँ कॉलम 2 में तुम्हारा क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या है बी स्क्वायर। यदि हम यहाँ ए स्क्वायर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं ए स्क्वायर देख रहे हैं, यदि इसमें हम क्या करें, यदि हम इसमें क्या करें, यहाँ इसको हम माइनस कर दें, सॉरी जोड़ दें, क्या करके इसमें 2a में a से गुना करके जोड़ देंगे तो 1 देखो जरा सा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई तो हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ इससे ये घटेगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब है 2 ऑपरेशन हम लगा लेते हैं एक ही बार, कोई दिक्कत। तो अब ऑपरेशन कैसे बनेगा ये समझने का प्रयास करेंगे। तो अब देखो कॉलम 1 में जो ऑपरेशन लगेगा C1 में जो ऑपरेशन लगेगा C1 टेंस टू कौन सा ऑपरेशन लगेगा C1, इसके बाद क्या लगेगा प्लस ना, प्लस B गुना C3 लगेगा। C3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ये हो गया। तो चलो देखो यहाँ ये हो जाएगा तुम्हारा क्या C3 होगा। तो चलो यहाँ देखें C1 में भी आप लगा के बना सकते हो, अगर R1 में भी लगाते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो जरा सा तो R1 टेंस टू क्या हो जाएगा R1, देखो बच्चे R1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा B गुना R3, यही ना ऑपरेशन लगेगा, ये हो जाएगा ऑपरेशन। और पिछले साल बताए थे तो उसमें क्या C में कॉलम में लगाए थे। चलो आज नया भी चीज सीख लो, है कि नहीं। और अगला ऑपरेशन देखने का प्रयास करें। अगला ऑपरेशन किस में लगाया गया है, अगला ऑपरेशन क्या लिखा है बच्चे R2 में लगाया होगा। R2 में देखो वहां लिखा हुआ होगा R2 में है ना। तो देखो जरा सा R2 में ऑपरेशन जो लगाएंगे ध्यान से देखेंगे, एगो में कॉलम एगो में ऐसी नहीं ना होगा। तो चलो देखो R2 में ऑपरेशन जो लगाएंगे, देखो ये आपका ये हो गया आपका R1 और यहां से यहां ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो देखो R2 में लगाएंगे तो अभी जो हमने रफ किया था उसमें क्या किया था, देखो कि R2 में ऑपरेशन लगाएंगे और यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा और a से गुना कर देंगे तो 2a स्क्वायर में से क्या हो जाएगा a स्क्वायर घट जाएगा तो ये बच जाएगा। तो चलो देखो ऑपरेशन क्या हो जाएगा R2 टेंस R2 माइनस रे बच्चे a गुना R3 होगा या नहीं होगा, समझ में आ रहा बात को। चलो देखो यहाँ
अब देखो जरा सा इसी ऑपरेशन के अनुसार हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, जरा देखने का प्रयास करो। थोड़ा सा रफ में आ जाओ। देखो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बच्चे, अब प्लस, अब कहता है कि बी लिखिए, बी लिख दीजिए और R3 से गुना कीजिए, तो 2 गुना बी हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर होगा। अब इससे ये घट जाएगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा बच्चे। तो इसको लिखेंगे यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब देखने का प्रयास करो फिर अगला जो करते हैं वो काम कैसे होगा। तो कहता है कि R1 को लिखिए तो 2a भी होगा। इसके बाद क्या कह रहा है, अब प्लस बी गुना R3 को क्या कीजिए माइनस 2a कीजिए, तो 2ab। देखो यहाँ ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2ab, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। अब फिर देखो कहता है R1 को लिखिए तो माइनस 2b, कह रहा है क्या प्लस बी गुना R3 कीजिए, बी गुना R3, तो क्या हो जाएगा बच्चे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, माइनस टू बी प्लस बी से गुना करोगे बी हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे माइनस ए स्क्वायर बी, अब माइनस क्या हो जाएगा बी क्यू होगा बच्चे। यहाँ से हम क्या करते हैं, बी कॉमन ले लेते हैं, बी कॉमन ले लेते हैं, तब माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ ए स्क्वायर प्लस, देखो जरा सा समझ रहे हो क्या, बी लिए है कॉमन तब प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, सजा के लिख रहे हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा एक स्टेप और चलेगा तो तुम्हारा और बेटर हो जाएगा, ई में से घट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये क्या हो जाएगा केवल बी होगा माइनस बी, और माइनस आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी, अब माइनस बी की होगा, यहाँ से माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे, बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब देखने का प्रयास करेंगे जो आप R2 में ऑपरेशन लगाए हैं उसका भी क्रियाकलाप इसी तरह से आप क्या करेंगे, रफ के माध्यम से करोगे। तो देखो जरा सा 2 कह रहा है क्या 2ab, इसके बाद कह रहा है क्या, आप माइनस लगाइए, इसके बाद a लिखिए और R3 का वैल्यू लिखिए, 2 गुना 2b लिखेंगे। तो चलो देखो, तो ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, 2ab में से 2ab जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखो जरा सा इसका ऑपरेशन कर लेते हैं, कह रहा है कि इसको लिख दीजिए एजेटिव, लिख दिए, और कह रहा है क्या कि इसमें क्या कीजिए आप, यहाँ का ऑपरेशन देखिए, माइनस हो गया, माइनस के बाद ए गुना R3 की जगह पर क्या है माइनस 2a है, 1a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस गुना माइनस प्लस 2a स्क्वायर होगा बच्चे। अब 1 देख रहे हो 1, और देखो इससे ये घट जाएगा तब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगला आप रफ करने का प्रयास करोगे तो R2 क्या है यहाँ 2a है ना बच्चे, यहाँ देखने बात नहीं करेंगे, ए गुना R3 क्या है बच्चे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो 2a माइनस ए प्लस ए स्क्वायर होगा बच्चे। यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस गुना माइनस प्लस, यहाँ क्या होगा बच्चे, यहाँ देखने का प्रयास करें, ए हो गया, और ए से हमने यहाँ 2a, इससे ए हो गया, ए क्यों होना चाहिए ना, ए क्यू, इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे ए गुना ए बी स्क्वायर होगा ना। अब इससे घटेगा तो ए होगा, इसके बाद ए क्यू होगा प्लस ए बी स्क्वायर होगा, यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे आप ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। को बच्चा को दिक्कत? अब इसको एजेटिव उतारेंगे, 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। को दिक्कत? अब आगे की कार्रवाई करेंगे। अब जरा सा देखने का प्रयास करें, यहाँ देख रहे हो सारे बच्चे को दिख रहा है क्या, यहाँ से क्या करते हैं हम एक प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं, और इससे भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक कॉमन निकालते हैं। तो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे और इस चीजों को यहाँ लिखने का प्रयास करोगे, लिखेंगे R1 से और R2 R1 और R2 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
कॉमन लेने पर कोई बच्चे को दिक्कत। अब कॉमन जो लेंगे बच्चे, देखो जरा सा क्या क्या आएगा कॉमन। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा कॉमन। यहाँ जो बचा आप लिखने का प्रयास करोगे। यहाँ क्या क्या बचा है देखो, क्या यहाँ 1 बचेगा ना, यहाँ 0 होगा ना, वहाँ माइनस बी होगा ना, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ 2b होगा, माइनस 2a होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सवाल आसान होता चला जा रहा है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे, इतना गुना इतना सेम राशि है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये होल स्क्वायर हो गया, यहाँ क्यों लाना है, लेकिन ये प्रसार करेंगे तो ये स्वतः ही आ जाएगा। अब देखो 1 प्लस 0 माइनस बी, 0 1 और ए, 2b माइनस 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो देखो अब यहाँ से क्या करते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जस का तस रखेंगे, और यहाँ से अब हम लोग प्रसार करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, प्रसार करोगे। तो प्रसार जब करोगे तो क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग 1 से प्रसार करते हैं, कर देते हैं। तो 1 से प्रसार जब करोगे तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, क्या बचेगा 1 ए माइनस ए, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा बच्चे। और देखने का प्रयास करो, है ना, यहाँ क्या होगा बच्चे, यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा तो कोई भी एलिमेंट्स लेंगे तो 0 हो जाएगा ना। अब प्लस यहाँ प्लस होता है, लेकिन प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं बी, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 0 1 2b माइनस 2a। कोई दिक्कत कोई बच्चा को। अब यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ इसका सॉल्यूशन जब करोगे, इससे इसको गुना करोगे, इससे इसको गुना करोगे, क्या क्या होगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा बच्चे। और इससे गुना करोगे तो माइनस होता है, लेकिन माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। इससे गुना करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा ना बच्चे, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम b लेंगे, और b लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, b नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये ठीक है। अच्छा देखो सुनो, यहाँ यहाँ माइनस का चिन्ह था ना, ये तो क्या हो जाएगा माइनस b हो जाएगा, ये प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, ये तो माइनस दिया हुआ ही पहले से, तो ये हो जाएगा, इससे गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2b होगा बच्चे। अब देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ देखने का प्रयास करो, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ छूटा हुआ है आप कर लेंगे। तो यहाँ देखो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, इससे गुना करोगे तो ये केवल हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर होगा। अब देखने का प्रयास करेंगे बच्चे, यहाँ दिख रहा है क्या, अब देखो यहाँ, अब चलो थोड़ा सा छोटे बोर्ड पर आने का कृपा करेंगे। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ देखो एडजस्ट करो 1। अब देखो ये 2 गो ए स्क्वायर में से एगो ए स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस ए स्क्वायर बचेगा। यहाँ देखो 2 गो बी स्क्वायर में से एगो बी स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस बी स्क्वायर बचेगा। अब देखो ये दोनों सेम है ना, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर था पहले से, आप देखो इस पर पावर है 2, इस पर पावर 1, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, गुना में पावर क्या होता है, जब आधार सेम होता है तो जुटता है। तो आपका इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ क्यों हो जाएगा, एवं प्रकार से यही सिद्ध करने के लिए कहा था। देयरफॉर इसीलिए LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था। तो चलिए आइए, प्रश्न संख्या आपका 14 है, और 14 का प्रश्न ये दिया गया है, और इससे आपका ये करना है, तो आप देखने का प्रयास करोगे बच्चे। यहाँ देख रहे हो क्या, चलो देखो LHS करोगे, LHS जब करोगे तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्या, ए स्क्वायर प्लस 1 AB AC AB बी स्क्वायर प्लस 1 BC CA CB सी स्क्वायर प्लस 1, यही ना। अब देखो यहाँ से प्रसार करते हैं, क्या करते हैं, केवल प्रसार करते हैं, यहाँ कोई भी ये ऑपरेशन लग के ये नहीं बनने वाला है, यहाँ बात नहीं करेंगे बच्चे। यहाँ देखो प्रसार करो
तो क्या करोगे यहाँ ए स्क्वायर प्लस 1 होगा बच्चे। इससे प्रसार करना तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इतना लिखाएगा। तब बी स्क्वायर प्लस 1, इसके बाद बी सी, इसके बाद सी बी होगा सी बी सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस आएगा। ए बी लिखोगे, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी सी ए बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद क्या आएगा, प्लस आएगा, ये आएगा ए सी, देखो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिखाओ ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 सी ए सी बी, यही ना बच्चे। देखो अब यहाँ से जब प्रसार करोगे इसका तो गुना करना पड़ेगा तुम्हें। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ इससे इसको गुना करोगे डायरेक्ट गुना करके लिखो बी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ सी स्क्वायर प्लस 1, अब माइनस इससे गुना करोगे तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, क्या चाहे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा बच्चे। अब क्या करेंगे, यहाँ देखने का प्रयास करो, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा ए बी होगा, इससे इसको गुना करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ ए बी सी स्क्वायर, और इससे गुना करोगे क्या हो जाएगा ए बी होगा, इससे इसको गुना करोगे क्या होगा बी ना ए बी सी स्क्वायर होगा। चलो देखो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस ए सी होगा, यहाँ देखो इससे इसको गुना करोगे क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी, और इससे गुना करोगे क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस लेगा, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, ऐसे लिखो इसको सजा के ए बी स्क्वायर सी होगा। अब इससे अब इसके बाद माइनस ना होगा, माइनस क्या हो जाएगा ए सी या सी ए, एक ही चीज है। देखो जरा सा समझ में आ रही बात, ए स्क्वायर इसके बाद प्लस, अच्छा ये तो इसका गुणक है ना, तो ये तो इसी में गुना होगा, तो यहाँ कर दिए तो पूरे में ना गुना हो गया, इसलिए आप ऐसा करोगे, रुक जाओ, सुनने का प्रयास करेंगे, यहाँ देखने का प्रयास करें, और आप क्या करोगे, यहाँ तक ना था इसका, यहाँ ऐसा हो जाएगा। अब ठीक है ना, अब देखो यहाँ ए स्क्वायर प्लस 1 होगा बच्चे, इससे गुना करो तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इससे गुना करोगे तो बी स्क्वायर, इससे गुना करोगे तो सी स्क्वायर प्लस 1 होगा बच्चे, और यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ गुना करके लिखेंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ गुना करोगे प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा बच्चे, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर और सी स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ से गुना कर लो बारी बारी से, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो लोग बोलते नहीं हो, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इससे क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, इससे इसको माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा बच्चे, और तो ये तो एजेटिव रह जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा एक बार और ना गुना होगा, ये रुक जाओ, यहाँ एक ए से ना गुना किए हैं, ए से गुना करते 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 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ तक न थे, ये खत्म होगा ना। आप किससे गुना करोगे 1 से, तब प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा बच्चे। अब इसको उतारो, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा बच्चे। यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ कौन कौन सा टर्म तुम्हारा कटने वाला है, इसको कटाने का प्रयास करें। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ प्लस में है तो माइनस में खोजो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ये इससे ये कट जाएगा बच्चे। देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये प्लस में है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा। इसके बाद जरा सा देखो ये तो कट ही गया है, इसके बाद बी स्क्वायर बचेगा सी स्क्वायर बचेगा, ये देखो कटेगा कहीं,
ये कहाँ है? हाँ, इससे पहले देखो जरा सा, यही है, बगले में कट जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा? देखो ये कटेगा, तो देखो यहाँ ये किससे कटेगा? यहाँ से कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा ना। देखो तो अब देखो क्या क्या बच गया। यहाँ बच गया तुम्हारा ए स्क्वायर, पहले तो वन लिख लो, वन है ना, यहाँ देखो वन यहाँ है, तो वन प्लस ए स्क्वायर यहाँ है, ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर देखो कहाँ है, बी स्क्वायर यहाँ है, बी स्क्वायर है, यहाँ देखो सी स्क्वायर, सी स्क्वायर है ना, तो यही लाना था, आगे आना, लिखेंगे देयर फोर एल एच एस बराबर आर एच एस, पानी खत्म। चलिए 15 नंबर का सवाल आपका कह रहा है कि यदि कोई डिटर्मिनेंट्स 3/3 ऑर्डर का है तो आप जो है ना डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के ए ज्ञात करने के लिए कहा है, के ए ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ मान लोगे, माना ए बराबर, ध्यान से देखेंगे बच्चे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मान लिए हैं कोई डिटर्मिनेंट्स का एलिमेंट्स है ये, जो कि क्या है 3/3 ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है ना, 3/3 ऑर्डर का हो गया। अब कह रहा है क्या कि आप क्या करोगे, इसको ए के करोगे, क्या ए के, तो आव्यूह ए के निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए से गुना कर दोगे, तो यहाँ के ए हो जाएगा बच्चे, के डी होगा, के जी हो जाएगा, के बी होगा, के सी हो जाएगा, के ई हो जाएगा, के एफ होगा, के एच होगा, के आई हो जाएगा बच्चे। अब देखने का प्रयास करो, आव्यूह है ये, क्या है ये? आव्यूह। क्या है बच्चे? ये आव्यूह है। अब कह रहा है क्या कि यहां से देखो जरा सा, हम करते क्या है, यहाँ ए के बराबर, देख रहे हो बच्चे, तो ए के बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हम के कॉमन ले लेते हैं सब जगह से, के क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो के जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, बचेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई बचेगा। अब देखो जरा सा, ए बराबर कोई आव्यूह 3/3 ऑर्डर का, यही ना कहा था। तो अब देखने का प्रयास करें, तो ये है, तो अब देखो कि अब क्या, चलो देखो, तो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ, तो चलिए देखने का प्रयास करें, यह आपका आव्यूह कोई दिया है, तो आप आव्यूह मान लिए हैं, यानी मैट्रिक्स मान लिए हैं। अब यहां से आप क्या करोगे, इसको अब डिटर्मिनेंट्स बना लेते हैं, क्या बना लेंगे, तो आपका जो दिया गया है वो देखने का प्रयास करेंगे, और ऑप्शन क्या क्या दिया गया है आप बता दें। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ, ऐसे के डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ऐसे। चलो बी नंबर में के स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स ए, सी में के क्यू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, डी में 3k डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ये आपका सारे ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन को देखते हुए हम लोगों को क्या करना है, ये करना है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करना है, तो अब देखने का प्रयास करेंगे। ये सवाल बहुत ही आसान है। चलो देखो, तो आपका ये आव्यूह हो गया। अब देखो जरा सा, अब यहाँ करना है के ए करना है। तो अब क्या करोगे, जरा सा देखने का प्रयास करो। तो यहाँ के ए में, इसमें क्या करना है, के से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, के ए हो जाएगा, के बी हो जाएगा, के सी हो जाएगा, के डी हो जाएगा, के ई हो जाएगा, के एफ हो जाएगा, के जी हो जाएगा, के एच, के आई हो जाएगा। समझ में आ रहा बच्चे? अब देखो हम यहाँ करते क्या क्या है, अब सबों से के कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या करते हैं, के कॉमन लेंगे, लिखेंगे कि R1 R2 और R3 से के कॉमन लेने पर कोई बच्चे को दिक्कत। अब कॉमन जब लेंगे बच्चे, तो यहाँ देखो के हो जाएगा, के अपना जगह पर है, और के जब अपना जगह पर है तो जरा सा देखो, ये इसका के लिए कॉमन, फिर इसका के, इसका के आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। अब देखो, अब ये आई हुआ, तो यहाँ देखने का प्रयास करें, के गुना के क्या हो जाएगा, के
क्यों हो जाएगा? गुना देखो, जरा समझने का प्रयास करो। अब यहाँ क्या है, इसका इसका वैल्यू ये ये टोटल क्या माने हैं? टोटल ए है ना, टोटल क्या है? ए। तो डिटर्मिनेंट्स लगा देंगे, इस सारे एलिमेंट की जगह पर ए पुट कर देंगे, तो यहाँ ए पुट कर देंगे, तो आपका ये बन के रेडी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आइए, प्रश्न संख्या आपका 16 है। कहता निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कहता सारणिक एक वर्ग आव्यूह होता है। बिल्कुल सही बात है। सारणिक क्या होता है? वर्ग आव्यूह होता है। लेकिन बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि सारणिक एक आव्यूह के संबद्ध एक संख्या होती है, केवल संख्या ही नहीं होती है। सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है क्या? एक नंबर का देखने का प्रयास करो। एक नंबर कहता है कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह है वर्ग आव्यूह है, लेकिन संख्या के बारे में नहीं कहा गया है। लेकिन सी नंबर में क्या है? सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, पहला वाला भी बात कह दिया है, और कह रहा है कि आव्यूह से संबंध एक संख्या है। बिल्कुल सही बात, मतलब इस संख्या के बारे में कहा गया है, वर्ग के बारे में कहा गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। लंबा करेक्ट सी होगा।